Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce Nation Learn with Confidence। मैं देवाशीष बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम BHU एंड नेट क्वालिफाइड। आज आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो डेट याद रखना है सबसे पहले कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब का है, 1881 का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब का है, 1881 का है। ठीक है, ये वीडियो हमारे बीकॉम स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, एमकॉम स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बीकॉम में नहीं आता है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएगा। इट इज़ एन एक्ट टू डिफाइन प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएगा, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। इसके अलावा कुछ भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 4 में है प्रॉमिसरी नोट। किसमें है प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 4 में है। कितने पार्टी होते हैं प्रॉमिसरी नोट में, नंबर ऑफ पार्टीज 5। कौन कौन से, मेकर बनाने वाला, पेई पैसा पाने वाला, होल्डर जिसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में प्रॉमिसरी नोट हो, इंडोर्सर, इंडोर्सर मीन्स जिस जो इंडोर्स करने वाला। ठीक है, इंडोर्स करने वाला, इंडोर्सी मतलब पाने वाला। ठीक है, मतलब ट्रांसफर जिसको किया जा रहा है। प्रॉमिसरी नोट प्रिपेयर्ड बाय डेटर, कौन बनाता है प्रॉमिसरी नोट, डेटर बनाता है। ठीक है, इंडोर्सर, इंडोर्सी समझ में आ गया। इंडोर्सर मतलब जो इंडोर्स करता है, इंडोर्सी मतलब जिसको इंडोर्स किया जा रहा है। ओके, इट इज एन अनकंडीशनल नोट। ये कैसा नोट है, अनकंडीशनल नोट है। इसमें कोई किसी तरीके का कोई कंडीशन नहीं होता है। साइंड बाय द मेकर टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू ए सर्टेन पर्सन और बियरर। ठीक है, मेकर इसको साइन करता है और उस इंसान को इसका पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब पैसे देने पड़ेंगे जिसका नाम मेंशन होगा उस प्रॉमिसरी नोट में। या तो कभी कभी बियरर, बियरर मतलब जो उस नोट, प्रॉमिसरी नोट को प्रेजेंट करेगा आपके सामने आके, उस इंसान को आप क्या करोगे, पैसे दोगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब क्या दिया है। तो सेक्शन 4 में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, रिकॉल करिए तुरंत। हम लोगों ने पढ़ा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है। कौन कौन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो चेक आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, और क्या आता है, प्रॉमिसरी नोट। मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी बोलते रहिए। उसके बाद सेक्शन 4 में हम लोगों ने पढ़ा क्या, सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट पढ़ा। प्रॉमिसरी नोट पे कितने पार्टी होते हैं, 5 पार्टी होते हैं। कौन कौन होते हैं, मेकर होते हैं, एंडोर्सर होते हैं, एंडोर्सी होते हैं, ड्रॉवर होते, पेई होते। ठीक है, अब क्या है, सेक्शन 5 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। पार्टीज कितने हैं, पार्टीज 9 पार्टीज है। कौन कौन, ड्रॉवर, ड्रॉवी, एक्सेप्टर, पेई, होल्डर, एंडोर्सर, एंडोर्सी, ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। इसको क्या कहते हैं, जिक्री वॉल भी कहते हैं, और डेटर। ठीक है, जिक्रीवाल डेटर और डेटर भी कहते हैं। ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड को कहते हैं हम लोग जिक्रीवाल डेटर, और डेटर भी कहते हैं सिंपल डेटर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर, साइन बाय ड्रॉवर। ठीक है, कौन साइन करता है इसको, ड्रॉवर। प्रॉमिसरी नोट को किसने साइन किया था, मेकर ने। ये भी क्या है, अनकंडीशनल है प्रॉमिसरी नोट की तरह। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ हम लोग बातें करेंगे कि कितने टाइप ऑफ होते हैं बिल। सबसे पहला बिल होता है, देखिए आपका क्या दिया हुआ है, इनलैंड बिल। इनलैंड बिल मीन्स कि ड्रॉन और मेड एंड पेबल इन इंडिया। ऐसा बिल जो कि इंडिया में ही बनाया जा रहा है, इंडिया में ही इसके पैसे का पेमेंट किया जा रहा है। फॉरेन बिल मतलब, फॉरेन बिल आर प्रिपेयर्ड इन दिस सेट ऑफ 3 कॉपीज। फॉरेन बिल मतलब जिसका पेमेंट क्या हो रहा है, फॉरेन में बनाया जा रहा है और फॉरेन में ही पेमेंट किया जा रहा है। इनलैंड बिल इंडिया में बना, इंडिया में पेमेंट। फॉरेन बिल फॉरेन में बना, फॉरेन में पेमेंट। फॉरेन बिल के 3 कॉपी बनते हैं। ठीक है, ट्रेड बिल, ट्रेड बिल मतलब जो भी सेलिंग परचेजिंग से संबंधित जो बिल बनते हैं, द बिल रिलेटेड टू द सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन, इट इज नोन एज द ट्रेड बिल। व्हाट इज चेक, चेक इज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड, किसी स्पेसिफाइड बैंकर पे ही ड्रॉन किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो चेक रहता है उसमें नाम लिखा होता है कि एचडीएफसी बैंक का चेक है, एसबीआई का चेक है, पीएनबी का चेक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो चेक पे हमेशा बैंक का नाम मेंशन होता है। सेक्शन 6 में अब क्या दिया हुआ है, चेक के बारे में। तो सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट, 5 क्या पढ़ा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है,
5 क्या पढ़ा आपने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा। 6 क्या पढ़ रहे हैं अब आप, 6 पढ़ रहे चेक के बारे में। पार्टीज इन कितने पार्टीज होते हैं चेक में, 6 पार्टी होते हैं। प्रॉमिसरी नोट में 4, मेरे साथ साथ बोलिए, प्रॉमिसरी नोट में 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 9, चेक में 6 पार्टी होते हैं, ठीक है। देन इफ अमाउंट इन चेक इज डिफरेंट इन अमाउंट एंड वर्ड देन इट बिकम ए एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, द वर्ड इज गिवन फेवर्ड, ठीक है। क्या कहा जाता, क्या कहा जाता है, देखिए चेक में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अगर सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा हो, वर्ड और अमाउंट में गलती है, तो चेक क्या हो जाता है, वो मतलब कैंसिल चेक हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। वंस ए बियरर चेक ऑलवेज ए बियरर चेक, एक बार कोई चेक अगर आपने बियरर चेक बना दिया, वो हमेशा बियरर चेक बना ही रहेगा, वो कभी भी क्रॉस चेक या अकाउंट पे ही चेक नहीं बन सकता, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब स्टूडेंट होता है कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्यू डेट तक क्या किए हुए हो, होल्ड किए हुए हो। ऐसे वो इंसान जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को या इन अदर वर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को टिल ड्यू डेट तक होल्ड किया हुआ है, तो उस पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, देखिए फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ही मस्ट बी ही मस्ट बी द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसे उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर रहना पड़ेगा। ही शुड हैव ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू कंसिडरेशन, किसी वैल्यू कंसिडरेशन के लिए आप होल्ड किए हुए। फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स बेचा मिस्टर ए को, तो उन्होंने आपको जो बिल दिया दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और आप होल्डर इन ड्यू कोर्स, और उस बिल पे आपको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो कोई भी होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, उस बिल पे क्या होना चाहिए, वैल्यू कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रिटर्न में मिलेगा। ही मस्ट हैव ऑब्टेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर द मैच्योरिटी, होल्डर इन ड्यू कोर्स तभी होगा जब मैच्योरिटी डेट के पहले आपको बिल मिल गया हो अपने हाथ में, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी कंप्लीट एंड रेगुलर ऑन द फेस, इंस्ट्रूमेंट क्या हो, रेगुलर होना चाहिए विथ रिगार्ड टू द अमाउंट, विथ रिगार्ड टू द अमाउंट इन वर्ड्स, सिग्नेचर, डेट, एवरीथिंग, ठीक है ना। जो भी whatever the necessary information is required in bills of exchange, all the necessary requirement should be filled or must be filled by the drawer. देन सेक्शन 14 में क्या है, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब आप अपने बिल को जब ट्रांसफर करते हो, ठीक है, आप अपने बिल को जब ट्रांसफर करते हो दूसरों को बिफोर ड्यू डेट, जब भी आप अपने बिल को ट्रांसफर करते हो दूसरे पर्सन को बिफोर ड्यू डेट, तो दैट इज नोन एज कि आप नेगोशिएशन कर रहे हो। नेगोशिएशन मीन्स साइनिंग एट द बैक ऑफ द बिल फॉर द पर्पस ऑफ एंडोर्समेंट। किसी भी बिल को अगर आपको एंडोर्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब बिल के पीछे साइन करना पड़ेगा, और बिल के पीछे जो साइन होता है उसी को कहते हैं नेगोशिएशन, ठीक है, उसी को कहते हैं नेगोशिएशन। वहीं लिखा हुआ है देखिए, ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है इसमें, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब द प्रोटेस्ट इज द फॉर्मल नोटोरियल सर्टिफिकेट एज अटेस्टिंग द डिसऑनर ऑफ बिल। स्टूडेंट देखिए क्या होता है, जब भी हमारा बिल डिसऑनर होता है तो कोर्ट द्वारा एक इंसान को हायर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वकील, नॉर्मल केस में मान लेते हैं वकील को आप हायर करेंगे, वकील जाके चेक करेगा मेरे डेटर के पास कि मेरे डेटर के पास और मुझसे भी क्या मैंने वाकई ही चेक को प्रेजेंट किया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्यू डेट को प्रेजेंट किया था सही तरीके से, ठीक है। और क्या वाकई ही मेरे डेटर ने उस बिल के पेमेंट को ड्यू डेट को करने से मना कर दिया, इस बात को वो बात सच है बात सच है कि नहीं, इस बात को वो करने के लिए, एसर्टेन करने के लिए क्या करता है, कोर्ट द्वारा एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है विच इज नोन एज दी नोटोरियल पर्सन। वो नोटिफाई करता है इस बात को कि हाँ, वो सब चीज़ों को नोटिफाई करता है, देखता है कि क्या वाकई में चेक सही से प्रेजेंट हुआ है, क्या वाकई में डेटर ने उसको मना कर दिया ड्यू डेट को पेमेंट करने से, ठीक है। हुंडी। हुंडी क्या होता है, देखिए ट्रेडिशनल नौका, ये पुराना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जो कि आजकल के समय में चलन में नहीं है। ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह हुआ करता था लेकिन अब ये नहीं है।
इसीलिए देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन ही इंस्ट्रूमेंट आएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा, चेक आएगा, प्रॉमिसरी नोट, इसके अलावा भैया कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। नॉट इन नेगोशिएबल, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं है, देखिए वही लिखा हुआ है। रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब कि जब भी आप अपने बिल को पेमेंट कर देते हो मैच्योरिटी डेट के पहले, जब भी आप अपने बिल को पेमेंट कर देते हो मैच्योरिटी डेट के पहले, दैट इज नोन एज द रिटायरमेंट ऑफ बिल। और पेमेंट भैया करते क्यों हो रिटायर ड्यू डेट के पहले, ताकि आपको उसमें से कुछ बेनिफिट अर्न हो, और द बेनिफिट विच इज अर्न, benefit which is earned from the bill which you are pay before the due date, ठीक है, that benefit is known as rebate, means retirement means to pay the bill before due date to earn the benefit known as the rebate। समझ में आया। नाउ सेक्शन 18 प्री एजम्पशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्री एजम्पशन है, मतलब पहले से तथ्य माने हुए चीजें, पहले से माने हुए बिल्स ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा उसमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगा, उसमें डेट मेंशन होगा, टाइम एंड एक्सेप्टेंस होगा, एंडोर्समेंट हो सकता है, ठीक है उसका। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर बिफोर मैच्योरिटी, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको आप ट्रांसफर कर दोगे किसको, मैच्योरिटी डेट के पहले। ए लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड वाज ड्यूली साइंड और स्टैम्प्ड, जो अगर आपका कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट भी हो जा रहा है तो वो लॉस्ट और बिल भी क्या होना चाहिए, प्रॉपरली साइन होना चाहिए। होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को टिल ड्यू डेट तक होल्ड किया होगा, दैट पर्सन इज नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। देन इन केस ऑफ डिसऑनर प्री एजम्पशन ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब अगर आपका बिल डिसऑनर हो रहा है तो आपके पास ये राइट है प्रोटेस्ट करने का। प्रोटेस्ट मीन्स टू अपॉइंट ए पर्सन बाय द कोर्ट who notify that the bill is properly present and its payment is not made till the due date so that the bill become dishonor, ठीक है। सेक्शन 138 में सेक्शन 131 में डिसऑनर ऑफ चेक दिया हुआ है। डिसऑनर ऑफ चेक मीन्स कैंसिल, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ चेक, कैंसिलेशन ऑफ चेक ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू डेट और ड्यू टू एनी अदर रीजन, ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू डेट। देखिए फाइन इज डबल ऑफ द अमाउंट, जब भी डिसऑनर होगा डबल फाइन लगेगा भैया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल ट्राई द मैटर, जो जुडिशियल फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होगा वो इस मैटर की क्या करेगा, ट्राई करेगा। ट्राई मतलब ये वाला ट्राई नहीं, ठीक है, ये वाला ट्राई नहीं, ट्राई मतलब TRI, ट्राई मतलब होता है सुनवाई करेगा, ठीक है, उस केस का वो क्या करेगा, सुनवाई करेगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म, और अगर गलत तरीके से मिसलीडिंग तरीके से डिसऑनर किया जा रहा है चेक का जानबूझ के, तो 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जैक्ट डेट आप लोग याद रखिएगा, ये भी BHU में कई बार पूछा गया है। 1 मार्च 1882 को, 1 मार्च 1882 को क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ड्यू डेट है, ठीक है, एग्जैक्ट डेट क्या है, 1 मार्च 1882। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे कॉमर्स नेशन ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, और उसमें सारे फ्री में वीडियोस यहाँ यूट्यूब में भी है, उसमें भी अपलोडेड है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पे, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीमियम टेस्ट सीरीज वहाँ पे एक है 499 का, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप घर बैठे दे सकते हो। 10+ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है उसमें, ठीक है, एक टेस्ट सीरीज को आप 2 बार दे सकते हो, यानी कि एग्जाम में बैठने से पहले आप 20+ टाइम घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे ऑनलाइन मोड में, वो भी। इसके साथ ही आपको 499 में फुल नोट्स मिलेगा जो कि आप पढ़ रहे हो मेरे साथ ये यूट्यूब में, ये पूरा कंप्लीट नोट्स सारे सब्जेक्ट के आपको फ्री में मिलेंगे उस 499 के प्रीमियम टेस्ट सीरीज में। इसके साथ ही आपको 2000+ MCQ मिलेंगे फ्री में विद डिटेल आंसर। एक और बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, प्रीमियम टेस्ट सीरीज के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आप लोग हमारे साथ डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, 24/7। साथ ही आपको उसमें भी एवरी इवनिंग 30 to 50 MCQ दिए जाएंगे, आप उस MCQ को सॉल्व करेंगे,
फिर हमारी टेक्निकल टीम आपको आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे विथ डिटेल आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।